एक बार की बात है। एक अनोखे छोटे से शहर में जोजो नाम का एक चूहा रहता था। जोजो किसी भी सामान्य चूहे से भिन्न था। वह मूडी, रचनात्मक और अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था। उन्होंने अपने दिन नाचने, बेहतरीन केक के टुकड़ों को खाने और अपने प्रिय गिटार के साथ मधुर गीत गाने में बिताए। एक धूप भरी सुबह जोजो के ऊपर बड़ी आपदा आ गई जब जोजो का कीमती गिटार टूट गया। उसका दिल टूट गया था और वह पूरी तरह खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसने टूटे हुए तारों को खुद ही ठीक करने की कोशिश की, लेकिन चूहा होने के कारण यह उसकी क्षमता से परे था। एक समय खुश रहने वाला जोजो अब उदासी में डूब गया था। वह उन धुनों को बजाने में असमर्थ था जो कभी उसे इतनी खुशी देती थी। समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, जोजो अपने गिटार की मरम्मत की खोज में निकल पड़ा। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक छोटी सी संगीत की दुकान मिली, जिसका मालिक एक क्रोधी लेकिन कुशल व्यक्ति था, जो संगीत वाद्ययंत्रों को ठीक करने में माहिर था। जोजो उत्साह से दुकान में दाखिल हुआ और विनम्रता से मालिक से पूछा कि क्या वह अपने टूटे हुए गिटार की मरम्मत कर सकता है। दुकान के मालिक ने कठोर भाव से जोजो की ओर देखा और कहा, मैं मुफ्त में चीजें ठीक नहीं करता। छोटे चूहे, हर चीज की एक कीमत होती है और वह कीमत पैसा है। जोजो स्तब्ध था। उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसने पहले कभी काम नहीं किया था या कुछ पैसे बचाया नहीं था। दिन बीतते गए और जोजो ने गहराई से सोचा कि वह दुकान के मालिक को अपना गिटार ठीक करने के लिए कैसे मनाएगा। फिर उसने दुकान के बारे में एक अनोखी चीज देखी। एक शरारती चोर चूहा वहां रहता था। एक दिन दुकान के मालिक की पत्नी दुकान पर गई और अपने पति को एक सुंदर सोने की अंगूठी दिखा रही थी। वह गलती से गिरकर टूट गई। दंपति रात का खाना खाने के लिए दुकान से बाहर निकले और जब वापस लौटे तो अंगूठी गायब हो चुकी थी। दुकान के मालिक की पत्नी निराश हो गई क्योंकि अंगूठी का भावनात्मक महत्व था कि यह उसकी दिवंगत मां की ओर से एक उपहार था। दुकान का मालिक गुस्से में था लेकिन उसे पता नहीं था कि अंगूठी कहाँ गई। जोजो ने घटनाओं को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने इस अवसर का उपयोग दुकान के मालिक की मदद करने के लिए करने का निर्णय लिया और बदले में आशा की कि वह व्यक्ति उसका गिटार ठीक कर देगा। अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ जोजो दुकान के मालिक के पास गया और कहा, प्रिय मित्र, यदि आप मेरे गिटार को ठीक करने का वादा करते हैं तो मैं अंगूठी ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। दुकान का मालिक पहले तो झिझक रहा था, लेकिन कोई अन्य विकल्प न देखकर वह अनिच्छा से इस सौदे के लिए तैयार हो गया। फिर जोजो ने दुकान के मालिक के साथ अपनी योजना साझा की। उन्होंने छिपे हुए चोर चूहे को बाहर आने के लिए लालच देते हुए स्वादिष्ट पनीर का एक टुकड़ा रसोई की मेज के पास रखा। जोजो को पता था कि पनीर की गंध चोर चूहे के लिए इतनी आकर्षक होगी कि वह उसका विरोध नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से पनीर की आकर्षक गंध छोटे चोर की नाक तक पहुंच गई और वह सुगंध के रास्ते पनीर की प्लेट तक पहुंच गया। जैसे ही चोर चूहा स्वादिष्ट भोजन में शामिल हुआ, जोजो तेजी से अंदर चला गया और उसे गायब हुई सोने की अंगूठी मिल गई। अंगूठी सुरक्षित रूप से अपने पंजे में दबाकर जोजो दुकान के मालिक के पास लौट आया। दुकान का मालिक अंगूठी को देखकर बड़ी राहत मिली और वह बेहद आभारी था। उन्होंने सौदेबाजी पूरी की और जोजो के प्रिय गिटार की मरम्मत की। उस दिन से दुकान के मालिक और जोजो अच्छे दोस्त बन गए। जोजो अक्सर दुकान के मालिक और उसकी पत्नी के लिए मधुर धुनें गाता था, जिससे उनके दिल खुश हो जाते थे। सराहना के प्रतीक के रूप में वे उसे पनीर देते थे, जिसका जोजो भरपूर आनंद लेता था।